आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आलेख वीणा सबलोक पाठक, वाचन स्वर दीपा सिंह। 8 मार्च महिलाओं के लिए उत्सव, सम्मान, समानता और जागरूकता फैलाने का दिन है, क्योंकि इस दिन विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन को खास मनाने की शुरुआत बरसों पहले यानी 1908 में तब हुई, जब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली। उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हो, तनख्वाह अच्छी मिले और महिलाओं को वोट डालने का हक भी मिले। एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। वर्ष 1911 में यूरोप के मुख्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हो गई थी। धीरे धीरे विश्व भर में इसके समर्थन में महिलाएं आगे आने लगी। 1923 में पेरिस में भी महिलाएं एकजुट होकर सड़कों पर उतरी। जगह जगह महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, उपेक्षा, तिरस्कार और अन्याय के खिलाफ महिलाओं की ये मुहिम अन्य देशों तक भी पहुंचने लगी। महिलाओं के संघर्ष का ही परिणाम था कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 का साल अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के लिए विकास फंड की स्थापना की। सन 1976 से 1985 तक की अवधि को महिला दशक घोषित किया गया। भारत में भी पहली बार 1971 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए स्टेट ऑफ वुमेन कमेटी का गठन किया गया। सरकार द्वारा ढेरों कार्यक्रम, योजनाएं चलाकर महिलाओं को संबल प्रदान किया गया। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। बरसों तक हाशिए पर रही महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। महिलाएं अब उस क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं जो कभी पुरुषों के प्रभुत्व वाला जाना और समझा जाता था। स्त्री शिक्षा ने महिलाओं को नई पहचान दी है। शिक्षा की अलख ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास के साथ जीना सिखाया है। शहरी और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त और संबल बनाने के लिए सरकार ने ढेरों ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो महिलाओं पर ही केंद्रित हैं। विश्व के अलग अलग देशों में अंतर्राष्ट्रीय दिवस अपने अपने अंदाज में मनाया जाता है। कुछ देश इस दिन अवकाश रखते हैं, कुछ महिलाओं को फूल देकर इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 8 मार्च महिलाओं को समर्पित किया जाता है। गोष्ठियां, संगोष्ठियां, कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं का सम्मान किया जाता है। महिलाओं के प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हर साल महिला दिवस के लिए एक थीम तय की जाती है। इस साल की महिला दिवस की थीम है इल्यूजन इंस्पायर। इल्यूजन का मतलब है समावेशन को प्रेरित करें। इसके माध्यम से महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाना है जिससे हर महिला अपनी पृष्ठभूमि, पहचान या परिस्थिति की परवाह किए बिना खुद को सम्मानित और शामिल महसूस कर सके। किसी भी देश की प्रगति में पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व जरूरी है। व्यक्ति को लिंग, नस्ल और सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेकर अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता। वास्तव में जब हम महिलाओं को सशक्त बनाते हैं तो समाज सशक्त बनता है। भारत में हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के साथ ही भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू की याद में 13 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला दिवस मनाया जाता है। साल 2014 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई है। सरोजिनी नायडू ने आम महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि यदि पुरुष देश की शान है तो महिला उस देश की नींव है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले महिला दिवस की सार्थकता और प्रासंगिकता तभी है जब जमीनी स्तर पर परिवर्तन दिखाई दे। नारी संघर्ष का सफर अभी जारी है, मंजिल अभी दूर है। मंजिल तक पहुंचने के लिए महिलाओं को आत्मविश्वास और मजबूती से आगे आना होगा। अपने साथ हो रहे भेदभाव, अपमान और असमानता के लिए स्वयं आवाज उठानी होगी। तभी होगा सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।